हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एसएससी सॉल्यूशंस। तो आज हम लोग एसएससी जीडी 8 फरवरी 2023 का फोर्थ शिफ्ट का क्वेश्चंस मैथ सॉल्यूशंस विद स्मार्ट अप्रोच के साथ सीखेंगे मेरे भाई। तो अगर हमारा कंटेंट आपको अच्छा लगता है तो चैनल को सब्सक्राइब एंड शेयर एंड लाइक जरूर करना है। हमारे द्वारा इस चैनल के माध्यम से आपको एसएससी के रिलेटेड एसएससी सीजीएल सीएचएसएल एमटीएस सीपीओ जीडी दिल्ली पुलिस एंड रेलेवेंट टीपीसी का पीवाईक्यू स्मार्ट अप्रोच के साथ सॉल्व करके मेरे भाई आपको प्रोवाइड किया जाएगा। तो चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलना है। चलिए आते हैं फर्स्ट नंबर क्वेश्चन पर। देखिए बोला गया है, रीता 4 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से पी से क्यू की दौड़ना शुरू करती है। यदि पी और क्यू के बीच की दूरी इतना है तो रीता द्वारा पी और क्यू के बीच की दूरी को तय करने में टाइम निकालना है। क्या निकालना है? टाइम निकालना है। टाइम बराबर क्या होता है? टाइम बराबर डिस्टेंस बाय स्पीड। डिस्टेंस कितना है? 6000। ठीक है, गिवन है। ठीक है, स्पीड कितना है? तो स्पीड गिवन है तो हाँ, 4 किलोमीटर प्रति घंटा। ये देखिए क्या घंटा में है मेरे भैया? 6 क्या था? मीटर में था। तो हमें किलोमीटर प्रति घंटा में जाना है तो 6000 को क्या लिखेंगे? 6 किलोमीटर, है ना? तो कितना वो? 6 किलोमीटर। टाइम कितना है? किलोमीटर प्रति घंटा में है। ठीक है, तो ये हो गया। यानी इसे काटेंगे मेरे 3/2 आएगा तो कितना होगा? 1.5 किलोमीटर प्रति घंटा, जो कि ऑप्शन नंबर क्या है? ऑप्शन नंबर ए। आते हैं अगला क्वेश्चन में। सीता शीतल अपनी दुकान पर सभी वस्तुओं पर 20% की छूट प्रदान करती है और फिर भी 12% का लाभ कमाती है। उस वस्तु का अंकित मूल्य क्या है जिसका क्रय मूल्य 200 रुपए है? देखिए सिंपली मेरे भाई, तो आप फॉर्मूला से भी बनाते हैं क्या? जब एमआरपी सीपी गिवन हो और डिस्काउंट प्रॉफिट गिवन हो तो क्या फॉर्मूला लगाते हैं? क्या फॉर्मूला लगाते हैं मेरे भाई? एमआरपी बटा सीपी इक्वल टू 100 प्लस माइनस प्रॉफिट या लॉस, 100 माइनस डिस्काउंट। ये मेरे भाई क्या है? फॉर्मूला होता है। जब ये मेरे भाई चारों चार वो है, प्रो एमआरपी सीपी प्रॉफिट लॉस डिस्काउंट, तीन का मान मेरे भाई देगा किसी का, एक का किसी का भी पूछ सकता है। देखिए एमआरपी पूछा है, मैं क्या एमआरपी गिवन है, एमआरपी पूछा है यानी एमआरपी लिख देते हैं। सीपी कितना है मेरे भाई? सीपी 200 रुपये गिवन है। ठीक है, 100 प्लस क्या है? प्रॉफिट हुआ है तो प्लस कितना? 12। ठीक है ना? 100 माइनस डिस्काउंट यानी डिस्काउंट कितना है? 20। सिंपली से सॉल्व करेंगे मेरे भाई, हमारा आंसर आ चुका है। एमआरपी बटा 200 ये जाएगा 112/80। जीरो से जीरो गया, 10 से ये जाएगा 4, है ना? अब कितना? यानी एमआरपी बराबर क्या आएगा मेरे भाई? एमआरपी बराबर 1120/4। भाग देंगे मेरे भाई किससे? तो 4 दूनी की 8, है ना? कितना जाएगा? 32 आएगा, यानी 8 280, जो कि ऑप्शन नंबर क्या है? ऑप्शन नंबर ए। आते हैं अगला क्वेश्चन में। 1225 रुपए की राशि पर 2 वर्षों का ब्याज 144 है। जब ब्याज एक निश्चित निश्चित ब्याज दर पर वार्षिक रूप से चक्रवृद्धि होता है तो ब्याज का दर निकालना है। ब्याज की दर हमेशा निकालने के लिए आपको क्या क्या चाहिए मेरे भाई? तो प्रिंसिपल और अमाउंट चाहिए ही चाहिए। प्रिंसिपल गिवन है 1225, है ना? अमाउंट में लाना होगा, तो अमाउंट तो दिया नहीं है हमें। क्या गिवन है? ब्याज गिवन है। तो अमाउंट क्या होता है मेरे भाई? प्रिंसिपल प्लस ब्याज अमाउंट होता है ना? तो प्रिंसिपल कितना था? 1225 एंड दो 144 जोड़ देंगे ब्याज। 5 4 9, 4 2 6, 1369 क्या हुआ मेरे भाई? ये अमाउंट हो चुका है ना? तो अमाउंट कितना हुआ? 1369। अब देखिए 2 साल के लिए बोला है, कि यहाँ 2 साल के लिए बोला है। जो प्रिंसिपल अमाउंट होगा मेरे भाई 2 साल के लिए बोला है तो रूट मेरे भाई ये होगा, है ना? अगर 3 साल के लिए होता तो ये क्या है? क्यूब के रूप में आता। 2 साल के लिए बोला है तो क्या रूट के फैक्टर में ही होना चाहिए। तो क्या आपको दिख रहा है मेरे भाई कि ये इसे रूट निकाल सकते हैं? तो हाँ भाई निकाल सकते हैं इजीली। इसे रूट हम लोग निकाल सकते हैं। अगर नहीं निकालता तो काट के मेरे भाई निकालते हैं। निकल जाएगा सीधा, ये 35 का स्क्वायर है ना? ये किसका? 37 का। कितना प्रॉफिट है मेरे भाई? तो 2 रुपए का है। प्रिंसिपल कितना है? 35 गुने 100 करेंगे, परसेंट में हमारा निकल जाएगा। ये जाएगा कितना? 7 5 35 है, ये जाएगा 20, यानी 40/7। किसमें है मेरे भाई? तो 7 5 35 है, इसमें है 40/7। तो ऑप्शन नंबर क्या था? ऑप्शन नंबर डी। आते हैं अगला क्वेश्चन में। 7 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक शीशे के अर्धगोले को एक ऐसे शंकु में ढाला जाता है जिसके आधार का व्यास 14 सेंटीमीटर है। तो शंकु का ऊंचाई निकालना है। देखिए मेरे भाई इसमें क्या अर्धगोला और शंकु गिवन है ना? इसमें क्या चेंज किया गया? चेंज किया गया तो सिंपल मेरे भाई दोनों का क्या होगा? आयतन बराबर होगा, यानी अर्धगोले का सेमी स्फीयर ऑफ वॉल्यूम, है ना, इक्वल होगा किसका? शंकु का। शंकु का मेरे भाई इक्वल होगा वॉल्यूम, है ना? तो दोनों को क्या होगा? बराबर होगा। सेमी स्फीयर के आयतन क्या होता है मेरे भाई? तो अर्धगोला का होता है 2/3 पाई r क्यूब, है ना? कौन शंकु क्या होता है? 1/3 पाई r स्क्वायर एच, है ना? इसका आर आर दूसरा होगा, इसका दूसरा होगा।
तीन से तीन गया मेरे भाई, पाई से पाई चल गया है ना। टू आर का मान गिवन है तो आर का देखिए, अर्धगोले का आर का मान 7 गिवन है, यानी 7 गुने 7 गुने 7, ठीक है। और तीन कट गया, पाई कट गया, आर स्क्वायर यानी किसका, शंकु का आर गिवन है मेरे भाई, तो व्यास गिवन है 14, तो इसका त्रिज्या कितना हुआ 7, यानी इसका भी 7 गुने 7। हमें क्या निकालना है, ऊंचाई निकालना है शंकु का। सिंपली ये डबल साथ चल जाएगा इससे, यानी एच का मान क्या आ गया, एच का मान 14, जो कि ऑप्शन नंबर क्या है, ऑप्शन नंबर बी। आते हैं अगला क्वेश्चन में। ए अकेले एक कार्य को 196 दिनों में पूरा कर सकता है और बी अकेले उसे 147 दिनों में पूरा कर सकता है। ए और बी दोनों एक साथ कार्य करते हुए कार्य को कितना दिनों में पूरा कर सकते हैं। देखिए मेरे भाई, यहाँ क्या है ना, ए का मान कितना गिवन है, ए का मान 196, बी का मान 147। अब देखिए क्या, हमको इन दोनों का क्या एलसीएम निकालना होता है। अगर मान लीजिए मेरे भाई एलसीएम निकालने का टाइम नहीं है, तो कैसे सॉल्व करते हैं मेरे भाई, देखिए सिंपली लिख सकते थे 196 गुने 147 लिख देते हैं, है ना। इसका क्षमता कितना आ जाता है, तो इसका क्षमता आ जाता है 147, है ना। और इसका कितना आ जाता है, 147 कट जाते हैं 196। दोनों का क्षमता आ चुका है, क्या पूछा है, ए और बी दोनों एक साथ कार्य करते हुए तो कितने दिनों में पूरा कर सकते हैं। मेरा टोटल वर्क कितना है, टोटल वर्क कितना है, 196 गुने 147, ठीक है। और दोनों काम करेंगे, यानी दोनों को जोड़ेंगे, 6 6 12 13 हुआ, 9 10 14, 343, है ना। यानी दोनों काम करेंगे, 343 से भाग देंगे। अब हमारा ये मेरे आंसर आ चुका है। देखिए अब इसे क्या मेरे गुना भाग करेंगे, जो आंसर आएगा वही होगा। अगर गुना भाग नहीं करना होगा तो मेरे भाई क्या लगाते हैं, डिस्टोर्शन। देखिए 4 3 नीचे क्या आ गया मेरे भाई, नीचे एक आया, ऊपर क्या आया मेरे भाई, तो 9 2 7, 7 7 3 21, यानी कितना है, 3 आया, है ना। डिस्टोर्शन देखेंगे मैं, किसका 3 है, इसका 3 है, इसका 9 है, इसका कितना है 7 है, इसका 9 है। तो ऑप्शन नंबर ए क्या हुआ मेरे भाई, सही हो गया, है ना। ऐसे कर सकते हैं एग्जाम में। आते हैं 6 में। एक ट्रक शहर ए से शहर बी तक 60 किलोमीटर प्रति घंटा की औसत चाल से जाता है। यात्रा में 30 घंटे लगते हैं। यह शहर बी से शहर ए तक उसी सड़क पर 40 किलोमीटर प्रति घंटा की औसत चाल से लौटता है। पूरी यात्रा के दौरान ट्रक की औसत चाल निकालना है। औसत चाल हमें जब भी निकालना होगा तो हमें क्या क्या चाहिए, हमें टोटल डिस्टेंस चाहिए एंड टोटल टाइम चाहिए। टोटल डिस्टेंस गिवन है तो 60 किलोमीटर, इसमें टोटल डिस्टेंस गिवन नहीं है मेरे भाई। देखिए ए से जाता है मेरे भाई यहाँ तक, 60 किलोमीटर प्रति घंटा जाए 30 घंटा, यानी कितना हुआ, डिस्टेंस बराबर क्या होता है, स्पीड गुने टाइम, यानी 60 गुने 30 करेंगे मेरे भाई, इतना 1800 किलोमीटर मेरे भाई क्या आ गया, डिस्टेंस आ गया टोटल, यानी 1800 आ गया। और टाइम निकालेंगे मेरे भाई, तो इसका तो गिवन है 30 है, फिर उधर से जो आता है, यानी आता है तो 40 किलोमीटर प्रति घंटा के हिसाब से आता है ना, उधर से लौटता है तो टाइम बराबर क्या होता है, डिस्टेंस बाई स्पीड। टाइम कितना है 1800, स्पीड कितना से लौटा है, तो 40 से, जीरो से जीरो गया, इतने गए 45 घंटा मेरे भाई लगेगा इसको आने में। सिंपली पहले जाने में लगा 30 घंटा और आने में 45, कितना 75 घंटा। अब काटेंगे मेरे पे कट जाएगा, तो हाँ कटेगा क्यों नहीं, 25 3 75 जाएगा, और 25 चौका ये जाएगा 4 बार में, 18 चौका 72/3, 72/3 जाएगा मेरे भाई, कितना आएगा। एवरेज स्पीड क्या मिस्टेक हुआ क्या यार। हाँ तो देखिए मेरे भाई, ऐसे नहीं बना सकते हम लोग, इसमें क्या ट्रिक है मेरे भाई। देखिए डिस्टेंस क्या है मेरे भाई, आने और जाने में डिस्टेंस तो इक्वल है ना। आने और जाने में डिस्टेंस क्या है, equal है। तो और इसी से बन गया। जब भी मेरे भाई आने और जाने में डिस्टेंस मेरे भाई इक्वल हो, सिंपल एवरेज स्पीड निकालने के लिए ट्रिक होता है मेरे भाई क्या, तो 2xy/x+y, है ना। 2x का मान कितना है 60 किलोमीटर, एंड y का 40, नीचे कितना 60 40 कितना 100, जीरो से जीरो कट गया मेरे भाई, 6 दूनी 24, 24 दूनी 48 किलोमीटर प्रति घंटा, ये तो ये था। ऑप्शन नंबर क्या है, ऑप्शन नंबर ए। आते हैं 7 में। अनुज राम और संजय मिलकर एक कार्य को 78/5 दिनों में पूरा कर सकते हैं, जबकि अनुज अकेले उसी कार्य को 39 दिनों में पूरा कर सकता है। तो राम और संजय मिलकर समान कार्य को लगभग कितने दिनों में पूरा कर सकता है, क्या क्या मान गिवन है पहले वो लिखते हैं। अनुज का मान गिवन है प्लस राम का मान गिवन है, और संजय कितने दिन में करेंगे मेरे भाई, 78/5, ठीक है। फिर आगे बोला कि अनुज अकेले उसी काम को 39 दिनों में, अनुज मेरे भाई इसी काम को मेरे भाई कितना 39। सिंपली इन दोनों को क्या लेंगे, एलसीएम लेंगे, कितना हुआ 78, है ना। तो देखिए 78 से कितने बार में कटेगा, एक बार में, एक बार में कटा वो ठीक है, नीचे कितना है 5, 1 गुने 5 कितना हुआ 5, है ना, ऐसे लिखेंगे। 39 दूनी 78, यानी 2 आ गया। देखिए अनुज का आ गया मेरे भाई 2 रे, है ना, 2 है क्षमता, तो यहाँ पर मेरे भाई इसका 2 हो गया, इन दोनों का कितना हो गया
तीन हो गया है ना, तब ना पांच आएगा, तो इन दोनों के मेरे भाई तीन हो गया। देखिए क्या पूछा है। राम और संजय मिलकर समान कार्य को लगभग कितने दिन में पूरा कर सकते थे। यानी राम और संजय कितने दिन में काम करेंगे, टोटल वर्क कितना है मेरे भाई। टोटल वर्क मेरे भाई ये होता है 78, 78। तो कितना काम राम और संजय करेंगे, यानी तीन के हिसाब से करेंगे। इन दोनों की 6 एंड 18 यानी 26 दिन में लगेगा। ऑप्शन नंबर क्या था, ऑप्शन नंबर ए। आते हैं अगला क्वेश्चन में। 2 वर्ष में 8.1/3% प्रति वर्ष चक्रवृद्धि ब्याज दर पर दे 1200 रुपए के ऋण का वार्षिक भुगतान कितना निकलेगा। क्या बोला है क्वेश्चन में मेरे भाई, ये बोला है मेरे भाई वार्षिक यानी किस्त पर दिया है ना, किस्त पर दिया है 2 साल के लिए। 1200 रुपए क्या है, प्रिंसिपल है, हमें बोला है कितना किस्त होगा। सिंपली में भी आठ आठ इसे तोड़ेंगे, 8 इंटू 1/3 को कैसे लिखेंगे, 8×3 = 24, 25/3 है ना। नीचे आ जाएगा परसेंट का 100, यानी कितना जाएगा, 25 चौका यानी 1/12, 1/12 आएगा है ना। तो यानी प्रिंसिपल कितना होगा, यानी इंस्टॉलमेंट। इंस्टॉलमेंट प्रिंसिपल 12 है तो इंस्टॉलमेंट कितना हो जाएगा, यानी अमाउंट ही होता है ये इंस्टॉलमेंट, 13 का हो जाएगा है ना। ये 1 साल के लिए था मेरे भाई फर्स्ट ईयर। सेकेंड ईयर में क्या होगा मेरे भाई, ये इसका स्क्वायर हो जाएगा, यानी 12 का कितना स्क्वायर, 144, और 13 का 169। और देखिए किस्त क्या होता है मेरे भाई, किस्त हमेशा इक्वल होता है, यानी हमें क्या इसमें 13 से गुना करेंगे तो इक्वल हो जाएगा। इसमें मेरे भाई 1 से, यानी कितना होगा मेरे भाई, ए, इसमें करते हैं इधर करते हैं, 13 गुना 12 कितना होगा, 13 गुने 12 यानी 120, यानी 132 हो जाएगा है ना। 13 गुने 10 130, 12 गुने 13 कर ही लेते हैं, 3 दूनी 6, 3 2 1 6, 156 होगा, यानी ना 156, एंड कितना गया, 169 आ गया। इधर इसका तो 169 था ही, इसका 144। हाँ ये क्या था, प्रिंसिपल था, ये इंस्टॉलमेंट था। अब देखिए क्या गिवन है हमें, तो प्रिंसिपल गिवन है, तो प्रिंसिपल जोड़ेंगे, 5 8 10, 5 8 9 10, 300 प्रिंसिपल हुआ है ना। देखिए 1200 रुपये प्रिंसिपल क्वेश्चन में गिवन था, हमारा प्रिंसिपल कितना आया, 300 आया। क्या पूछा है, किस्त पूछा है, तो मेरे भाई 169 एक किस्त हुआ, तो 169 का मान पूछा है। सिंपली मेरे भाई किससे जाएगा, काट देंगे, इससे जाएगा 4 बार में। 9 चौका क्या होता है, 9 गुने 4 करेंगे मेरे भाई, 9 चौका 36, देखेंगे 6 किस में है, तो ऑप्शन नंबर केवल बी में मेरे भाई 6 है, यही मेरे क्या आंसर हुआ। आते हैं 9 में। अच्छाई और विपुल की वार्षिक आय 3:2 है के अनुपात में है, जबकि उनके खर्च का अनुपात 7:3 है। यदि वर्ष के अंत में प्रत्येक 1,80,000 की बचत करता है तो अच्छाई की वार्षिक आय निकालना है। ये तो भाई मेरे भाई ये बेसिक्स है ना। देखिए अच्छाई, और देखिए यहाँ पर इनकम लिखते हैं, यहाँ पर खर्च लिखते हैं, है ना। इधर क्या आता है मेरे भाई, यहाँ पर सेविंग लिखते हैं। आय कितना गिवन है, 3x एंड 2x है, x मान लेंगे। एंड खर्च कितना है, 7:3। बचा कितना है मेरे भाई, 180, 1,80,000, फिर 1,80,000। अब देखिए सॉल्व कैसे करेंगे मेरे भाई, यहाँ पर मेरे भाई 3 गुने थी, इसका इधर गुना करेंगे, इसका इधर गुना करेंगे, तो कितना होगा, 9x हो जाएगा, एंड इधर कितना, 14x है ना। ये इसका मेरे भाई कर लिया। इसी प्रकार नीचे में भी मेरे भाई इसका इधर गुना करेंगे, इसका इधर गुना करेंगे, यानी गुना करेंगे मेरे भाई, तो 7 गुना करेंगे मेरे भाई, कितना होगा देखिए कैसे गुना करते हैं मेरे भाई, तो 18 गुने 7, यानी इसे मानते हैं 18,000, कितना गिवन है, 2 2 4 है, गुने 7 करते हैं, माइनस करते हैं, है ना, घटाना होता है मेरे भाई। कितना होगा, तो 18,000 गुने कितना, 3। अब देखिए इसमें इतना, ये दोनों में ये कॉमन हो जाएगा, 18, 1 2 3 4, और 7 में से 3 गया मेरे भाई, कितना 4 आ जाएगा, यानी कितना हो जाएगा, 18 चौका 72, 1 2 3 4, इतना मेरे भाई क्या आ गया, नीचे वाला मान आ गया। इसका भी 9, 14 में से मेरे भाई 9 जाएगा, तो कितना, यानी 5x है ना। तो 5x आया, तो 5x मेरे भाई यहाँ मान आया, हमारा इधर घटाने पे कितना, 72,000 आया। सिंपली इस प्रकार लिख लेते हैं हम लोग। अब x का मान कितना हुआ, 72, 1 2 3 4 को जीरो है, ठीक है भाई 5। हमें क्या निकालना है, अच्छाई की वार्षिक है, x का मान हमारा ये आ चुका है, अच्छाई की वार्षिक आय निकालना है। तो अक्षय का वार्षिक आय कितना है, 3x है ना, 3x है गुने अक्षय का ना, तो अक्षय कौन है भाई, अक्षय ये वाला है ना, ये है। 3x का मान निकालना है। सिंपली हम लोग इसे क्या करेंगे, कैलकुलेशन करेंगे, हमारा आंसर आ चुका है। अगर मान लीजिए नहीं करना है, डिस्टोर सम भी लगा सकते हैं, 7 2 9 यहाँ पर आ गया, 9 गुने कुछ भी करेंगे तो क्या आएगा, 9 ही आएगा। 4 दिन यहाँ पर 9 आ गया, और यहाँ पर क्या है, 1 आया, यहाँ पर 9 आया, यहाँ पर 5 आया। देखिए इसमें क्या करते हैं मेरे भाई, तो इसे काटते हैं है ना, इसे काटते हैं मेरे भाई, कितना आता, इसे हम 5 से मानते हैं, ये 10 वाला जाता है 2 बार में, तो 72 गुने कितना होता है, 144 गुने 3,
यानी करते यूनिट डिजिट से मेरे चार के कितना होता है 12, यानी पीछे क्या आता है 2 आता है, तो ऑप्शन नंबर क्या है, 2 किस में है, 2 में भी ऑप्शन नंबर सी में है। बाकी ए में नहीं हुआ, तो ये भी कट गया, ये भी कट गया, ये भी कट गया, ऑप्शन नंबर क्या हुआ सी। बाकी हम लोग गुना भाग भी इजीली कर सकते हैं, इसमें कोई ज्यादा दिक्कत नहीं है। यदि घनाभ की लंबाई चौड़ाई ऊंचाई 16 15 12 है, तो घनाभ की सबसे लंब विकर्ण की लंबाई, देखिए घनाभ की लंब विकर्ण की लंबाई निकालना है, तो क्या विकर्ण का फॉर्मूला क्या होता है घनाभ में मेरे भाई, डी बराबर रूट अंडर एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर। देखिए एल का मान कितना है, तो 16 का स्क्वायर क्या होता है 256, एंड बी का स्क्वायर 225 होगा, 15 का स्क्वायर है एच का 144। सिंपली जोड़ेंगे 5 4 9 10 15 का एक, 4 5 2 7 7 5 कितना हुआ 12 का एक, दो दो चार से 625, 625 किसका आ गया मेरे भाई, ये तो 25 का आ गया है ना, डी का मान क्या हुआ 25, ऑप्शन नंबर डी। आते हैं, एक पुराने वस्तु का अंकित मूल्य 4000 है और इसे 15% 2% के दो क्रमागत छूटों पर खरीदता है। वह इसकी मरम्मत पर 1140 का खर्च करता है और इसे 5000 में बेच देता है। उसका लाभ या हानि निकालना है, तो ये तो पहले निकाला, मैंने बेचा है 5000 में, तो हमें पहले निकालना है खरीदा कितना में होगा। 4000 मेरे भाई क्या है एमआरपी है, एमआरपी 100% का मान होता है। कितना परसेंट में डिस्काउंट दिया मेरे भाई, तो 10 15 10 का डिस्काउंट दिया है, तो 15 10 कितना हुआ 25, 25 में से मेरे भाई डेढ़ जाएगा, कितना होगा, तो कितना साढ़े 23 होगा है ना, साढ़े 23 में भाई क्या है डिस्काउंट दिया है, तो कितना में बेचा होगा, तो 76.5 में बेचा है। सिंपली तो मेरे भाई 76.5 यहाँ पे क्या हो चुका, ये कट गया जीरो से जीरो, 765 गुने 4 करते हैं मेरे भाई, 765 गुने 4 का 5 का 20, 28 के 3 कितना हुआ 3100, ठीक है ना यार। 23.5 डेढ़ ठीक है, 23.5 जाएगा 77 हो जाएगा, 76 77 80 ठीक तो है, 765 5 का 20 के दो, 6 24 हाँ 6 आएगा, यानी 3160 मेरे भाई क्या आ चुका है मेरे भाई, 3160 पे इसका खरीदारी आ चुका है। फिर बोला है कि मरम्मत किया 1140 रुपये, ठीक है, 0 6 4 10 3 4300 रुपये मैंने ये क्या खरीदा है, बेचा में कितना है मेरे भाई 5000 में बेच दिया है। डबल जीरो से डबल जीरो गया, कितना का प्रॉफिट हुआ था 7 का, सीपी कितना था 43 गुने 100, है ना, 43 गुने 100, अब इसे काटेंगे लगभग में बताना है, तो 43 से मेरे भाई 700 में भाग देना पड़ेगा। देखिए भाग क्या देते हैं हम लोग यहाँ पर देख लेते हैं मेरे भाई, भाग नहीं देना था, 43 गुने 20 करते मेरे भाई कितना आता, 43 गुने 20 करते मेरे भाई कितना आता, तो आपका आ जाता 860, है ना, 860 आता मेरे भाई, कहीं मिस्टेक हुआ क्या, मिस्टेक 0 6 10 1 2 3 4 4300 ठीक है, 700 का ठीक है, सीपी कितना था 4300 था, एक तो है 43 गुने 4 से 30 860 होगा, कहीं तो कहीं मेरे भाई मिस्टेक तो हुआ है, ऑप्शन नहीं आ रहा है मेरे भाई। 15 10 कितना हुआ 25, 25 में से मेरे भाई डेढ़ गया, डेढ़ गया तो कितना हुआ मेरे भाई 23.5, 23.5 100 में से घटाएंगे मेरे भाई कितना बचेगा, 5 10 10 ठीक है, ये 76.5 भी ठीक है, 3160 भी ठीक है ना, 1140 0 6 10 1 2 3 4300 में ठीक है, बेचा है 743 में कितना गया, 7 का प्रॉफिट है, 7 में 43 गुने 43 से 800 में गुना करेंगे, 43 गुने 20 करते मेरे भाई कितना आता, 860 हटा, 860 भी मेरे भाई हटाते कितना, 43, तो कितना आता है यार नहीं आ रहा है भाई, भाग कर लेते हैं मेरे भाई, एक बार में जाते 43, यहाँ इधर कितना आता है तो 50, यहाँ पर 23 आ जाता है ना, 37 27 270, 43 गुने कितना कर सकते थे हम लोग, 6 कर सकते हैं, यानी 16%, ऑप्शन नंबर 19% आ रहा है भाई। कहीं मिस्टेक हुआ है क्या देखिए तो एक बार, 15% 10% का डिस्काउंट दिया, ठीक है 3160, फिर 1140 पे खर्च किया है, तो 0 6 4 10 1 2 3 4300 में ठीक तो है, आ क्यों नहीं रहा, एक सेकंड देखते हैं। हाँ तो भाई यहाँ पर हम लोग कैलकुलेशन गलती कर दिए, 765 गुने 4 होता है मेरे भाई 3060, है ना, हम लोग 3160 ले लिए, फिर से मैं समझाते हैं आपको। भाई कैलकुलेशन ध्यान से करना होता है एग्जाम में, नहीं तो सारा पेपर बर्बाद हो चुका है। देखिए 4000 क्या है मेरे भाई एमआरपी है, 100% का मान है, हमें क्या नहीं 15% या 10% का डिस्काउंट दिया, यानी कितना का टोटल डिस्काउंट दिया, 25 में से डेढ़ गया, यानी
साढ़े तेईस का मेरे भाई डिस्काउंट दिया है तो कितना में बेचा है तो -100 करेंगे मेरे भाई तो कितना आएगा। साढ़े 66.5 में क्या है बेच दिया है। यानी हमें क्या निकालना है, बेस एसपी निकालना है। तो सिंपली मेरे भाई 765 गुणे 4 करेंगे तो क्या है, 3060 रुपये में बेचा है। फिर कितना खर्च किया है, 1140, यानी 0 6 4 10 42, यानी 42 रुपये में खरीदा है। फिर कितना में बेच दिया, 5000 में इसे बेच दिया है। जीरो से जीरो गया, कितना का प्रॉफिट है, 8 का, 42 गुणे 100। अब देखिए क्या करते हैं, भाग करते मेरे भाई तो 19% आता तो ऑप्शन नंबर ए होता, बाकी नहीं करना था। 42 गुणे 20 करते मेरे भाई कितने, 840 आता है ना, यानी 800 ये है, 800 भाई 42, यानी 42 गुणे 20 करते तो 840 आता है। 840 में से मेरे भाई एक घटाए, 42 घटाए कितना होगा, तो 798 होगा, है ना। तो 798 में भी लगभग में क्या 19% आ रहा है, तो ऑप्शन नंबर 4 में मारते हैं। यदि दो संख्याएं 456 और 240 का एचसीएफ 24 है तो दी गई का एलसीएम निकालना था। ये तो सिंपल है, n1 गुने n2 होता है, बराबर होगा एचसीएफ गुने एलसीएम। n1 कितने, 456 गिवन है एंड 240 इक्वल टू होगा 24 गुने एलसीएम का। ये गया कितना 10 बार में, यानी एलसीएम कितना आया, 4560 आ गया एलसीएम। ऑप्शन नंबर क्या था, ऑप्शन नंबर बी। देखिए 13 में ये क्या है, सिंप्लीफिकेशन का क्वेश्चन है मेरे भाई। देखिए इसमें क्या है मेरे भाई, ये क्या है, बार गिवन है ऊपर। पहले बार को सॉल्व करते हैं तो कितना हुआ 24, बार 12 में से 4 गया 8, है ना। फिर जाएगा मेरे भाई कितना, तो 24 भागा 24 गुने, भागा को मेरे भाई तो चेंज कर देंगे गुना में, तो 1/8 होगा प्लस 32, हाँ तो ये जाएगा 3 बार में, यानी कितना इनका मान पूरा कितना आ गया मेरे भाई, 35 आ चुका है ना। 35 ये भागा है, ठीक है। फिर इनका सोल्व करेंगे तो कितना, ये जाएगा 4 बार में, 4 दूनी 8, 8 में से 3 गया 5, यानी इसका मानेंगे 5, 5 ये कितने बार में, 7 बार में जाएगा। तो ऑप्शन नंबर क्या था, ऑप्शन नंबर बी था। चलिए आते हैं अगला क्वेश्चन में। एक अंकित मूल्य पर 8% की छूट से उतना ही लाभ होता है जितने की 25 की नगद छूट पर मिलता है। यानी 25 का कितना मान है कि मैंने 8%, है ना। हमें क्या निकालना, अंकित मूल्य, यानी अंकित मूल्य हमेशा 100% होता है। कितने बार में जाएगा, ये जाएगा 4, ये जाएगा 50, फिर जाएगा ये 25 बार में, फिर ये जाएगा 2, यानी साढ़े 12 गुणे 25 करेंगे मेरे भाई कितना आएगा, 312.5 आएगा, जो कि ऑप्शन में क्या था, ऑप्शन नंबर डी। आते हैं 15 में। एक बेईमान दुकानदार एक ग्राहक को क्रय मूल्य के ऊपर 30% का लाभ पर सामान बेचता है। बेईमान तो सीपी एंड एसपी रहता है, 30% के लाभ पर बेचा है, ठीक है। और साथ ही 1 केजी के स्थान पर 800 ग्राम देता है मेरे भाई। कम वाला क्या होता है, हमेशा सीपी होता है, ज्यादा वाला क्या होता है, एसपी होता है ना। बेचते वक्त, तो बेचते वक्त मेरी 800, ये कितना रेशियो ले सकते हैं हम लोग, 8 एंड 10 का रेशियो ले सकते हैं, 8 10 का सीपी हो गया। फिर उसका कुल लाभ, यानी कुल लाभ मेरे भाई नीचे होगा। 40% का लाभ मेरे 40 का क्या होता है, तो 2/5, यानी 5 से कितना हो गया मेरे भाई, 7 हो गया। हमें क्या निकालना है, ये निकालना है कि मेरे भाई कितना परसेंट का लाभ हुआ, हमें इसका मान निकालना है। तो सिंपली मेरे भाई इसका मान निकालने के लिए इसका मेरे भाई 5 है तो 5 लिख देते हैं, इसके ऊपर 7 है तो 7 लिख देते हैं, है ना। अब क्या करते हैं, मेरे 10 वाला ये इसको इधर गुना करते हैं 10, फिर ये वाला इधर गुना करेंगे 8, है ना। तो कितना हुआ मेरे 50 और 60 56, यानी इनका रेशियो 50 56 का आया। कितना परसेंट मेरे भाई लाभ है, तो 6 लाभ है। पहले कितना था, 50 गुने 100 करेंगे, 50 दूनी से, यानी 12% मेरे भाई लाभ था। तो ऑप्शन नंबर क्या था, टी का मान 12% आ गया। आते हैं 16 में। निम्नलिखित में से सबसे बड़ा अनुपात निकालना है ना। सबसे बड़ा अनुपात निकालने के लिए मेरे भाई एक जो ट्रिक होता है मेरे भाई कि क्या डिफरेंस सेम हो तो ट्रिक लगा सकते हैं। डिफरेंस मेरे भाई देखेंगे, 4 5 9, 5 2 7, डिफरेंस सेम नहीं है तो इसमें क्या, जब डिफरेंस सेम ना हो मेरे भाई, पर या नीचे का मेरे भाई जो आपको आसान पड़े एलसीएम निकालना वो निकाल लीजिए। तो हमने देखा मेरे भाई ऊपर का एलसीएम निकालना आसान होगा मेरे लिए, है ना। नीचे का थोड़ा मोड़ा ज्यादा हो, मैंने वो भी निकाल सकते हैं इजीली। हम ऊपर का निकालते थे, 5394 का कितना होगा एलसीएम, 3 से जाएगा 5, 1 3 4, 4 3 12, 12 5 60, यानी 180 मेरे पे क्या हुआ, एलसीएम हो चुका है। 180 एलसीएम हो चुका है। क्या करते देखिए, 5/7 है एंड 3/18 है, यानी कितना 9/15 है एंड 4/9 है। ऊपर का मेरे भाई कितना निकालें, तो कितने एलसीएम आ गया मेरे भाई 180। सिंपली मेरे भाई इसमें 180 से नीचे में ऊपर से निकाला है तो नीचे में मेरे भाई क्या करते हैं, गुना करते हैं सभी में, है ना। गुना करते हैं, सभी में गुना कर दिए तो ये कट जाएगा, ऊपर वाला सभी को काटेगा, यानी ये काटेगा कितना बार में, तो 36 बचे होता है, 36 बार में काटेगा। ये काटेगा कितना बार में, तो 60 बार में काटेगा। ये काटेगा कितने बार में, 20 बार में काट देगा। 4 को 180 बार में काटेगा, 4 को 16 20 45 बार में, यानी 7 गुने 36 मेरे भाई कितना हुआ, है ना। यहाँ पर आ गया 1/36।
3/18, 18 गुने 54। यहाँ पर गुना कर लेते हैं, 18×3 = 54, 54 दूनी यानी 1080 आएगा, है ना। यहाँ पर 1 आ गया ऊपर, नीचे कर चुके 1 बाई कितना हुआ, 15 दूनी 30, यानी 300 होगा, है ना। इसका कितना होगा, तो 1 बाई कट चुका है कितना बार में, 45 से कटा है, तो 45 में कितना होगा, तो 405। अब देखिए कौन बड़ा है मेरे भाई, 36 गुनी 7 करते हैं, 6 7 42, 4 7 252। तो देखिए इसका मान कितना आ गया, 252। हमें पूछा है मेरे भाई बड़ा, सबसे बड़ा कौन है, तो मेरे भाई ये क्या है, नीचे में बटा में है ना, 1/405, 1/300। तो देखेंगे भाई कौन सबसे छोटा है, तो नीचे वाला मेरे भाई क्या है, ये वाला छोटा है, यही सबसे बड़ा होगा। क्या है, 5/7, तो 5/7 ये वाला सबसे बड़ा होगा, ऑप्शन नंबर बी। आते हैं 17 में, निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है। देखिए समय की गणना दूरी की चाल से विभाजित की जाती है, टी बराबर क्या होता है, डिस्टेंस बाय स्पीड, ये तो सही है। कम समय में एक निश्चित दूरी को तय करने के लिए चार चाल बढ़ाना पड़ते हैं, हाँ भाई, टी बराबर डी बाई एस। कम समय है तो चाल मेरे भाई बढ़ाना पड़ेगा, है ना, ये भी सही है। दी गई समय अवधि में अतिरिक्त दूरी तय करने के लिए चाल कम कर देनी चाहिए, तो ये भाई गलती है। देखिए समय अवधि में दूरी डिस्टेंस करने के लिए चाल को बढ़ाना चाहिए, है ना, कम नहीं करना चाहिए। चाल की गणना समय से दूरी को विभाजित की जाती है, इस बराबर क्या था, डिस्टेंस बाई टाइम, ये भी सही है। तो ऑप्शन नंबर क्या था मेरे भाई गलत, ऑप्शन नंबर सी। आते हैं अगला क्वेश्चन में, एक भूखंड की कीमत इतना से इतना हो गया, तो भूखंड की कीमत में प्रतिशत वृद्धि निकालना है, ये तो जीरो वाला सफा कट गया। कितना का वृद्धि हुआ, 3 का, पहले कितना था, 15 था, बोलिए 100 करते हैं, मिल जाएगा 5 बार में, 5 काटेगा इसको 20 बार में, यानी 20%, ऑप्शन नंबर डी। 100 मीटर की एक रेखीय दौड़ में ए बी को 50 मीटर से या 5 सेकंड से हरा देता है। निर्धारित कीजिए कि ए को पूरी दौड़ पूरी करने में कितना समय लगता है। देखिए ए और बी की मैंने कितना, ए एंड बी, कौन हार जाता है मेरे में, बी को बी हारता है, यानी ये दौड़ेगा 1000, बी कितना जो दौड़ेगा 50, ये डिस्टेंस है, डिस्टेंस में टाइम में भी बोला है, ये टाइम बी हारेगा 5 सेकंड से, यानी ज्यादा लगेगा तभी ना हारेगा 5 सेकंड। और देखिए क्या है कि मैंने मेरे भाई, देखिए 50 मीटर 5 सेकंड से हारा है, कौन, बी हारा है। 50 भाई 5 करेंगे, ये स्पीड ब्रेक का डिस्टेंस बाई टाइम, है ना, डिस्टेंस कितना है 50, टाइम कितना है 5, यानी बी का मान कितना आ गया, स्पीड ऑफ बी 10 मीटर प्रति सेकंड, है ना। स्पीड ऑफ बी किसका आ गया मेरे भाई, स्पीड ऑफ बी 10 मीटर प्रति सेकंड आ गया है। हमें क्या निकालना है, टाइम निकालना है, टाइम बराबर क्या है, डिस्टेंस बाई स्पीड। डिस्टेंस क्या लेंगे मेरे भाई, 950 से यहाँ पर नहीं लेना है, यही सबसे बड़ा गलती होता है, क्या स्टूडेंट 950 लेते हैं, टोटल हमारा कितना था, 1000 मीटर था ना, तो 1000 ही लेंगे, है ना। एंड स्पीड कितना है बी का, है ना, बी का 10 है, यानी कितना 100 सेकेंड मेरे भाई टाइम लगेगा। बी को कितना लगेगा, 100 सेकेंड। हमको कौन पूछा है मेरे भाई, तो ए का पूछा है, ये t+5 का मान है 100 सेकेंड, तो इसमें माइनस हो, यानी इसका ए का कितना 95 सेकेंड, तो ऑप्शन नंबर क्या था, ऑप्शन नंबर ए। है ना। एग्जाम में गलती होता क्या है मेरे भाई, कि बी का निकालना है तो बी का 950 मान लेते हैं, 10 से भाग देते हैं मेरे भाई, 20 मीटर गलती हो जाएगा। हमारा मेन था डिस्टेंस में भी 1000 मीटर, ये आपको ध्यान रखना होगा, प्रैक्टिस कीजिएगा तो समझ में आ जाएगा। यदि संगीता के मासिक वेतन में 3 × 2/3% की वृद्धि की जाती है तो उसे 132 रुपये अधिक मिलते हैं। संगीता का मासिक वेतन क्या है, 3 इसको करेंगे मेरे सॉल्व, तो कितना 9 3 के 9 गुने 11/3%, को जीरो जाएगा, यानी कितना होगा, प्लस करेंगे 311/300 हो गया। मैंने भी बोला है कि 132 रुपये अधिक मिला है, हमारा कितना अधिक मिला है, तो 11 मिला है। बोला है संगीता का आय मेरे भाई ये था 300, है ना, बढ़ के हो गया 311, 300 का मान निकालना है। ये जगह कितना, 12 12 में 12 3 कितना होता है, 36, यानी 3600, जो कि ऑप्शन नंबर क्या है, ऑप्शन नंबर सी। उम्मीद करते हैं हमारा कंसेंट आपको अच्छा लगा होगा, है ना। मिलते हैं अगले सेशन में, जय हिंद जय भारत।